So we'll talk about the temple architecture in the north, and we'll also talk about the evolution of temple architecture in the north of India. तो पहले स्टेज की बात करें तो पहले क्या होता था, फ्लैट रूफ होती थी. सो फ्लैट रूफ स्क्वायर टेम्पल वर क्रिएटेड ऑन द ग्राउंड प्लेटफॉर्म. तो इस तरीके से फ्लैट रूफ टेम्पल क्रिएट किए जाते थे. अभी तक शिखर नहीं आया इस तरीके से, अभी सिर्फ फ्लैट रूफ टेम्पल क्रिएट किए जा रहे हैं. एंड देयर वाज नो यूज ऑफ स्टेयर्स, और यहाँ पे कोई स्टेयर नहीं थी, ग्राउंड पे ही क्रिएट कर देते थे, तो कोई सीढ़ियाँ नहीं होती थी. फॉर एग्जाम्पल टेम्पल नंबर 17 है सांची. तो सांची में 17 नंबर का टेम्पल है, वो हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट स्टेज का. और यहाँ पे शैलो पिलर्स वर क्रिएटेड फॉर डेकोरेशन. तो शैलो पिलर्स क्रिएट किए जाते थे. पिलर्स ऐसे नहीं थे कि सपोर्ट कर पाएंगे वो स्ट्रक्चर को, सिर्फ शैलो बस डेकोरेशन के लिए क्रिएट किया जाता था, उनका मेनली कोई पर्पस होता नहीं था. सो दिस इज टेम्पल नंबर 17 है सांची. तो यहाँ पे फ्लैट रूफ है, ये फर्स्ट स्टेज है टेम्पल आर्किटेक्चर की. एंड इसमें जो पिलर्स बनाए गए शैलो पिलर्स है, मीन्स ये बिल्डिंग सपोर्ट नहीं कर रहे, दे आर जस्ट मेड फॉर डेकोरेशन. So this is temple number 17 and Sanchi. So this is temple number 17 and Sanchi, flat roof with shallow pillars. So यहाँ पे सांची टाउन इन मध्य प्रदेश. तो यहाँ पे एक स्तूपा भी है, सांची स्तूपा. तो यहाँ पे सांची टाउन में है टेम्पल नंबर 17 इन सांची. इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया. So we have seen first stage, that is flat roof with shallow pillars, and the pillars were created only for decoration. Then we'll move to second stage. So they contain flat roof square temple approach from first stage, but now temple were created on upraised platform. अभी भी flat roof temple बन रहे हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा था, कोई stairs नहीं थे, जमीन पे ही बना दिया. बट अब क्या हुआ है, upraised platform, थोड़ी stairs बना के, जैसे इस तरीके से मंदिर बनाया, stairs बना दी, फिर नाउ टेम्पल इज क्रिएटेड. तो अभी भी फ्लैट रूफ है, बट इट इज क्रिएटेड एट अपरेस्ड प्लेटफॉर्म. इवन डबल स्टोरी टेम्पल वर क्रिएटेड इन दिस फेज. तो कुछ डबल स्टोरी, एक के ऊपर एक, तो एक दो स्टोरी टेम्पल पे बनाने लगे. एंड नाउ इन डेप्थ पिलर वर क्रिएटेड टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल. अब डबल स्टोरी अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको पिलर्स का सपोर्ट चाहिए. तो अब इन डेप्थ पिलर, अभी कौन से पिलर थे, शैलो पिलर्स थे, जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज होते थे. अब पिलर्स का काम भी है, सो दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल. अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखें तो पार्वती टेम्पल इन नचना कुठारा MP. सो देयर इज अ पार्वती टेम्पल इन नचना कुठारा MP. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ टेम्पल. नचना हिंदू टेम्पल और पार्वती टेम्पल इन नचना कुठारा. सो इट इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश. सो इट इज ईस्टर्न मध्य प्रदेश. तो ये पार्वती टेम्पल है नचना कुठारा मध्य प्रदेश. तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अभी भी फ्लैट रूफ है एंड पिलर्स भी है, बट पिलर्स क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्ट्रक्चर को. और कई कई जगह 2 स्टोरी भी टेम्पल बने हैं. एंड यहाँ पे अब अपरेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाए, पहले बेस से ही स्टार्ट कर देते टेम्पल. नाउ इट इज मेड एट अपरेस्ड प्लेटफॉर्म. यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं है, सीधे आप टेम्पल में एंटर कर सकते हो. और यहाँ पे सेकेंड स्टेज में सीढ़ियाँ बना दी गई हैं. सो टेम्पल इज क्रिएटेड एट अपरेस्ड प्लेटफॉर्म. सो वी हैव सीन द एग्जाम्पल ऑफ पार्वती टेम्पल एट नचना कुठारा मध्य प्रदेश. And we'll talk about the third stage. Third stage, in this stage they discontinued flat roof approach and they continued upraised platform. For example, temple and pillared approach. So now we'll talk about the third stage. They discontinued the flat roof approach. So flat roof approach खत्म हो गया, अब यहाँ पे शिखर आने लगा है. They continued upraised platform. अभी upraised platform तो continued है, सीढ़ियाँ बना के upraised platform पे बना रहे हैं. That is temple and pillared approach from the second stage. यहाँ पे temple में upraised platform है and pillared approach भी है, pillars भी बन रहे हैं इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए temple को. And they introduce a curvilinear टावर एट द टॉप नोन एज शिखर. तो इन्होंने कर्वीलिनियर टावर इस तरीके से ऐड कर दिया, इसको बोलते हैं शिखर. तो थर्ड स्टेज में स्टार्ट होता है. फिर यहाँ पे एम्बुलेटरी पैसेज वे बना दिया इन थर्ड स्टेज, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ, कि जो मंदिर है उसके आसपास आप चक्कर लगा सको. तो एम्बुलेटरी पैसेज वे और प्रदक्षिणा पथ वॉज ऑल्सो एडेड क्लोज टू सैंक्टम. जो सैंक्टम सेक्टोरम होता है, जो मतलब बीच में मेन डेटी होती है, उसके आसपास आप चक्कर लगा सको. तो इस तरीके से प्रदक्षिणा पथ बना दिया जाता है. एग्जाम्पल है यहाँ पे दशावतार टेम्पल एट दियोगर झांसी एंड भीतरगांव टेम्पल इन कानपुर. सो दिस इज जस्ट अवतार टेम्पल ऑफ दियोगर झांसी. यहाँ पे है दियोगर. सो दियोगर झांसी यहाँ पे है इन द साउथ यूपी. दशावतार टेम्पल इन दियोगर झांसी. सो दिस इज दशावतार टेम्पल ऑफ दियोगर झांसी. तो यहाँ पे अप्रेस प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे शिखर, एक कर्वीलिनियर शिखरा बना दिया है. एंड पिलर्ड अप्रोच वो सब कंटिन्यू रखा है. सो वी हैव सीन दशावतार टेम्पल ऑफ दियोगर झांसी and this is भीतरगांव टेम्पल. So it is in the कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. भीतरगांव टेम्पल इट इज़ इन द कानपुर डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पे भीतरगांव सेंट्रल यूपी में. सो दिस इज भीतरगांव टेम्पल इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. जो थर्ड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, अप्रेस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है. एंड ऑल्सो देयर इज अ पिलर्ड अप्रोच. सर्कमबुलेटरी पैसेज वे आसपास प्रदक्षिणा पर ऐड किया गया, किसके चक्कर लगा सकते हो मंदिर के.
एंड जो हमारी थर्ड स्टेज है, एंड दिस गिव राइज टू नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया, तो इसी ने राइज दिया है टू द नागरा. सो थर्ड स्टेज का एग्जाम्पल वी हैव सीन द दश अवतार टेम्पल गिव गजासी एंड अदर इज भीतरगांव टेम्पल इन कानपुर. सो द स्टेज गिव राइज टू नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्ट इन नॉर्थ इंडिया. तो इसी स्टेज से हमारा नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आता है. सो दिस इज नागरा स्टाइल ऑफ आर टेम्पल. तो यहाँ पे क्या होता है, बीच में होता है गर्भगृह. गर्भगृह में मेन डेटी रखी जाती है, इसको बोलते हैं सैंक्टम सेक्टोरम. तो गर्भगृह को बोलते हैं सैंक्टम सेक्टोरम. और ये क्या है, एम्बुलेटरी पैसिव वे. तो जो मेन डेटी है उसके आसपास चक्कर लगाने के लिए होता है एम्बुलेटरी पैसिव वे, तो एक जगह छोड़ा जाता है. तो जैसे एम्बुलेटरी पैसेज होता है नॉर्थ इंडियन टेम्पल में. फिर यहाँ पे एक शिखरा होता है, इस तरीके से इसको बोलते हैं लेंटीना शिखरा. फिर उसके ऊपर एक कलश रखा जाता है, इसे बोलते हैं अमलक. अमलक होता है, अमलक के ऊपर कलश होता है. एंड देन फिर यहाँ पे मंडप होता है, मंडप हॉल्स होते हैं. देन देयर इज अ प्रेयर हॉल, पिलर्स लगे होते हैं प्रेयर हॉल्स में. तो वहाँ पे काफ़ी जगह होती है, वहाँ पे बैठ के प्रेयर कर सकते हैं. मेन डेटी से पहुँचने से पहले मंडप को क्रॉस करना पड़ता है. देन स्टेयर्स होती है. तो जो हमारा नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल होता है हमेशा अप्रेस प्लेटफॉर्म पे बनता है. जो नीचे वाली जगह होती है उसे बोलते हैं जगती, उसे बोलते हैं जगती. सो नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे नीचे होती है जगती, इसे बोलते हैं बेसमेंट और अधिष्ठान. तो ये जगती अप्रेस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं जगती, और उसके नीचे होता है अधिष्ठान और बेसमेंट. उसके ऊपर जो अप्रेस प्लेटफॉर्म होता है, रेस प्लेटफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं जगती. देन फिर हमारा होता है प्रदक्षिणा पथ. तो मेन डेटी के आसपास जो चक्कर लगाते हैं उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ. देन हमारा होगा मंडपा के भी टाइप होता है. तो ये अर्ध मंडपा, फिर ये मंडपा, ये महामंडपा. फिर यहाँ पे अंतराल होता है, जो मेन डेटी से पहुँचने से पहले एक छोटा सा गैप होता है, उसको बोलते हैं अंतराल. तो वहाँ पे जाके मेन डेटी से पहुँचने से पहले वहाँ पे वेट कर सकते हो, लाइन लगती है. देन फिर हमारा होता है उरु शिखरा. तो बहुत सारे शिखर होते हैं, जैसे नहीं पहाड़ों के स्टाइल का कॉपी करने की कोशिश की, तो यहाँ पे उरु शिखरा. एंड देन उसके बाद शिखरा. फिर उसके ऊपर ये अमलक रखा होता है, गोल गोल अमलक होता है. अमलक के ऊपर कलश होता है. तो ये बहुत वैरायटी होती है, तो यहाँ पे कलश रखा है, तो अमलक एंड कलश. तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर कलश है, उसके नीचे अमलक है, फिर यहाँ पे शिखरा स्टार्ट हो जाता है. तो शिखरा के भी काफ़ी वैरायटी है. देखो इसे बोलेगा उरु शिखरा, देन शिखरा. फिर मेन जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के सामने जो छोटी सी जगह होती है उसे बोलते हैं अंतराल. देन फिर महामंडप के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. महामंडप है, ये मंडप है, दिस अर्ध मंडप है. फिर प्रदक्षिणा पथ जहाँ पे चक्कर लगाओगे. एंड देन जगती, जो रेस प्लेटफॉर्म उसे जगती बोलते हैं, और उसके नीचे जो बेसमेंट होता है उसे बोलते हैं अधिष्ठान. एग्जाम्पल में ये इमेज क्रिएट कर सकते हैं. सो नाउ विल सी द फीचर्स ऑफ नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. तो नागरा टेम्पल इज क्रिएटेड ऑन अप्रेस प्लेटफॉर्म नोन एज जगती. तो अप्रेस प्लेटफॉर्म में बनाते थे, जिसको बोलते थे जगती. एंड द टावर इन नगरा इज नोन एज शिखर विच इज कर्वीलिनियर इन नेचर. तो जो टावर होता है वो क्या होता है, कर्वीलिनियर इन नेचर होता है, उसको बोलते हैं शिखर. एंड द चैम्बर इन विच डेटी इज प्लेस नोन एज गर्भगृह. तो जो मेन डेटी जो रखी जाती है इस चैम्बर को बोलते हैं गर्भगृह. एंड अ कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नागरा. जो हमारा एम्बुलेटरी पैसेज होता है ऊपर से कवर होता है, तो उस मंदिर के आसपास उसी में हम लोग चक्कर मारते हैं. तो कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे. इस तरीके से हमारा जो ग्राउंड प्लान होता है क्रूसीफाइड होता है, इस तरीके से बनाते हैं. बीच में गर्भगृह है, आसपास मंदिर है, तो देयर इज अ क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान. इन नागरा क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान इज फॉलोड. सो इट इज क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान इज फॉलोड. जनरली वाटर टैंक इन एब्सेंट इन नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल. तो साउथ इंडियन टेम्पल में वाटर टैंक होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो वाटर टैंक होता है इट इज़ जनरली एब्सेंट इन द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल. लेकिन सारे टेम्पल में नहीं, कुछ में होता है, लेकिन जनरली जो होता है टैंक नहीं होता है इंडियन नॉर्थ टेम्पल में, साउथ इंडियन में होता है. और नॉर्थ इंडिया में फॉलो करते हैं पंचयातन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग, वेयर वाई स्कल्पचर्स ऑफ 5 डेटीज आर प्लेस्ड इन अ टेम्पल. तो 5 डेटीज को रखे जाते हैं. तो मेन डेटी भी बीच में होती है और चारों डेटी आसपास. तो इस तरीके से उसको बोलते हैं पंचयातन स्टाइल ऑफ टेम्पल. तो पंचयातन में 5 डेटी रखते हैं, 1 + 4. 1 क्या होता है, मेन डेटी हो गए, एंड 4 क्या हो गए, सब्सिडरी गॉड हो गए. फॉर एग्जाम्पल बीच में शिवा को रख दिया, बगल में पार्वती रख दिया, गणेश रख दिए, गणेश भगवान जी रख दिए, कार्तिक रख दिए, और कोई भगवान रख दिए. तो इस तरीके से क्या होता है 5 डेटी का मंदिर बना देते हैं. तो बोलते हैं पंचयातन स्टाइल ऑफ टेम्पल. तो अरेंजमेंट किस में होता है, इसमें एक मेन गॉड होता है एंड 4 सब्सिडरी गॉड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल काशी विश्वनाथ टेम्पल अगर नॉर्थ इंडिया में देखो तो एक मेन गॉड है काशी विश्वनाथ है, बाकी 4 सब्सिडरी टेम्पल है. So Kashi Vishwanath temple, this is dedicated to the Lord Shiva. So temple in Varanasi, Uttar Pradesh. This is Kashi Vishwanath temple. So Nagra style of temple का example है Kashi Vishwanath temple that is in Varanasi, India. And it is one of the 12 ज्योतिर्लिंगास. तो 12 ज्योतिर्लिंगास में एक है, एंड यह गंगा रिवर के पास है काशी विश्वनाथ टेम्पल. जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है तो इसको बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स ने तोड़ा, एंड सबसे लास्ट में रिसेंटली तोड़ा था औरंगजेब ने, 6 मुगल रूलर. और इसने यहीं पे ज्ञानवापी मॉक्स बनाई थी. तो
किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनवाई थी। एंड करेंट स्ट्रक्चर है, किसने बनाया था? ये बनाया था अहिल्या बाई होलकर, जो इंदौर की महारानी थी 1780 में। ये जो बनाया है अहिल्या बाई होलकर। तो औरंगजेब तो मर गया था 1707 में, तो 1780 में दोबारा अहिल्या बाई होलकर ने इंदौर में इन्होंने बनाया था 1780 में। एंड 1983 से गवर्नमेंट मैनेज करती है। सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल। हमारा नागरा स्टाइल टेम्पल का आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है काशी विश्वनाथ टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। सी द रीजनल वेरिएशन ऑफ नागरा। तो ओडिशा सबसे पहले होता है ओडिशा टेम्पल। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल कैन बी सीन इन ओडिशा टेम्पल। तो यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी आपको दिख जाएगी ओडिशा टेम्पल में। द एक्सटीरियर वॉल आर लेविशली डेकोरेटेड विद इंटीग्रेट कार्विंग बट इंटीरियर वॉल्स आर कैप्ट प्लेन। तो इसमें क्या होता है, एक्सटीरियर जो होता है शिखरा का उसे बहुत ही ज़्यादा डेकोरेट करते हैं, तो इंटीरियर होता है वो प्लेन रखा जाता है। तो ये है ओडिशा स्टाइल ऑफ टेम्पल। सो ओडिशा स्टाइल ऑफ टेम्पल से बोलते हैं कलिंगा आर्किटेक्चर। इसके एग्जाम्पल है लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में एंड जगन्नाथ टेम्पल इन उड़ीसा, पुरी उड़ीसा। जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी उड़ीसा, लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर वॉल्स बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड है बाहर, लेकिन इंटीरियर जो है इसके प्लेन रखे गए हैं। एक्सटीरियर इज़ लेविशली डेकोरेटेड। तो यहाँ पे एक्सटीरियर वॉल्स इज लेविशली डेकोरेटेड विद इंटीग्रेट कार्विंग बट इंटीरियर वॉल्स आर केप्ट प्लेन। तो एक्सटीरियर क्या है, लेविशली डेकोरेट किया गया, इंटीरियर इज केप्ट प्लेन। सो इंटीरियर वॉल्स आर केप्ट प्लेन। और जो शिखर है इन द ओडिशा स्टाइल इज नोन एज दियोल। तो शिखर को क्या बोलते हैं, दियोल बोलते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट वर्टिकल। तो एक तरीके से वर्टिकल होता है। टिल द मेजॉरिटी ऑफ द हाइट नियर द टॉप इट स्टार्ट टू कर्व सडनली। तो इधर तक क्या कहता है, वर्टिकल रहता है, और टॉप में अचानक सडनली क्या कर लेता है, कर्व ले लेता है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं दियोल। एंड द प्रेयर हॉल इन ओडिशा स्टाइल इज नोन एज जगमोहन। तो प्रेयर हॉल को बोलते हैं जगमोहन। ओडिशा स्टाइल के एग्जाम्पल है सन टेम्पल इन कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी एंड लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। सो ये है लिंगराज। सो दिस इज लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। सो दिस इज लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल की लोकेशन है यहाँ पे ओडिशा में। इट इज़ इन द भुवनेश्वर ओडिशा। लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर ओडिशा। So it is believed to be built by kings from सोमवंशी डायनेस्टी। सो ये है लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है। लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर इज एग्जाम्पल ऑफ ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, कलिंगा आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। जैसे लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर, ऐसा नाम जैसे जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी। सो दिस इज जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी। जगन्नाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ, विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है। दैट इज वन ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ द सुप्रीम गॉड इन हिंदुइज्म। और उसको बनाया था अनंत वर्मन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो फर्स्ट किंग थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, अनंत वर्मन, उन्होंने बनाया था जगन्नाथपुरी टेम्पल। यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा भी होती है। तो यहाँ पे दिस इज जगन्नाथ टेम्पल इन दिस पुरी ओडिशा, बिल्ड अराउंड 10 to 11th century बाई राजा अनंत वर्मन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। सो एक और एग्जाम्पल है कोणार्क सन टेम्पल एंड ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो दिस इज कोणार्क सन टेम्पल इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सन टेम्पल। सो दिस इज कोणार्क सन टेम्पल। इट वॉज फॉर्म बाई किंग नरसिम्हा वन ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी अराउंड 1250 CE. It was formed by King Narasimha Deva I of Eastern Ganga dynasty. It was built in around 1250 CE. Konark Sun Temple. So the Konark Sun Temple is also known as Black Pagoda. So the location of Konark Sun Temple of Odisha. And Odisha style of architecture में जो इस तरीके से शिखर होता है इसको बोलते हैं दियोल। इसको बोलते हैं दियोल। तो स्टार्टिंग में तो ये वर्टिकल रहता है, फिर एकदम कर्व हो जाता है। और दियोल के भी टाइप है, ये रेखा दियोल होता है, इस तरीके से रेखा दियोल। ये गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर जो दियोल होता है उसको बोलते हैं रेखा दियोल। देन कॉमोडिटीज़ इन हॉल्स, उनके ऊपर जो दियोल होते हैं उनको बोलते हैं पिधा दियोल्स। एंड ये है हमारा खरखरा दियोल। इस तरीके से जो दियोल बनता है उसको बोलते हैं खरखरा दियोल। ठीक है, तो इस ओडिशा स्टाइल में प्रेयर हॉल को बोलते हैं जगमोहन। तो एग्जाम्पल हमने देख लिया सन टेम्पल कोणार्क, जगन्नाथ टेम्पल पुरी एंड लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। सो फर्स्ट वी हैव सीन कलिंगा आर्किटेक्चर एंड ओडिशा स्टाइल ऑफ टेम्पल। नाउ सेकेंड वन इज खजुराहो और चंदेला टेम्पल। सो इट इज़ कंसिडर एज अ क्लाइमेक्स ऑफ नागरा टेम्पल। तो खजुराहो और चंदेला टेम्पल को बनाया जाता है एज अ क्लाइमेक्स ऑफ नागरा टेम्पल। फीचर्स अगर इसके देखें, सो इट इज़ क्रिएटेड ऑन रिलेटिवली वेरी हाई प्लेटफॉर्म, बहुत हाई प्लेटफॉर्म में क्रिएट किए जाते हैं। एंड बोथ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल्स आर लेविशली डेकोरेटेड विद इंटीग्रेट कार्विंग्स। तो ओडिशा स्टाइल में सिर्फ आउटर जो था वो लेविशली डेकोरेटेड था, इंटीरियर प्लेन था। यहाँ पे दोनों चीज़ें इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आर लेविशली डेकोरेटेड विद
intricate carvings. In the sculptures on the wall of the temple inspired from the Kama Sutra written by Vatsyayan. So Vatsyayan ने कामा सूत्र लिखी है, उससे इंस्पायर्ड है जो भी स्कल्पचर्स बने हैं वॉल्स पे. एंड इज नोटेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल शिखरा. तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल शिखरा हैं इन खजुराहो और चंदेला टेम्पल. And there are many temples, there are many chambers in the temple and all of them are interconnected in the east west direction. तो बहुत सारे चैम्बर हैं और सारे जो चैम्बर से कनेक्टेड हैं इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सारे चैम्बर कनेक्टेड हैं. So this is a Khajuraho group of monuments. This is a UNESCO World Heritage Site. So it is located in Madhya Pradesh. यहाँ पे Khajuraho group of monuments in Madhya Pradesh. Okay, so this is the architecture of Khajuraho temple. So एग्जाम्पल है केंदरिया महादेव टेम्पल. सो केंदरिया महादेव का है, तो मल्टीपल शिखराज हैं खजुराहो में, मल्टीपल शिखराज हैं एंड बहुत सारे चेम्बर्स हैं जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कनेक्टेड है. तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बहुत सारे मल्टीपल शिखराज कनेक्टेड है एंड इंस्पायर्ड है फ्रॉम द कामा सूत्रा ऑफ वात्स्यायन. एंड यहाँ पे बोथ एक्सटीरियर इंटीरियर वॉल्स आर लेविशली डेकोरेटेड विद इंटीग्रेट कार्विंग्स. तो इस तरीके से मल्टीपल शिखराज होते हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म बहुत अपरेज्ड होता है. सो यहाँ पे इस स्टाइल में ना ही हिंदू बट आल्सो आपको जैन टेम्पल भी मिलेंगे. सो नॉट ओनली हिंदू बट आल्सो जैन टेम्पल्स आर क्रिएटेड इन दिस स्टाइल. एग्जाम्पल है जैसे केंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो MP. सो खजुराहो टेम्पल के एग्जाम्पल जैसे चौसठ योगिनी टेम्पल है एंड दिस इज लक्ष्मणा टेम्पल. एंड अगर लार्जेस्ट टेम्पल की बात करें इस स्टाइल का तो है केंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. तो यहाँ पे टेम्पल जैनिज्म के भी मिल जाएंगे, हिंदुज़म के भी मिल जाएंगे. सो दिस इज केंदरिया महादेव टेम्पल. इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्नेंट हिंदू टेम्पल दैट इज फाउंड इन खजुराहो मध्य प्रदेश. सो दिस इज केंदरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो. इस तरीके से एक्सटीरियर एंड इंटीरियर दोनों में ही इंटिकेट कार्विंग्स हैं इन केंदरिया महादेव टेम्पल. सो इट इंस्पायर्स फॉर कामा सूत्रा ऑफ वात्स्यायन. सो वन एग्जाम्पल केंदरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो मध्य प्रदेश. अनदर एग्जाम्पल है लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो. So example is Lakshman temple. The Lakshman temple in Khajuraho that is built by Yashovarman and it is also dedicated to Vishnu. So this is Lakshman temple of Khajuraho. तो यहाँ पे बहुत सारे कर्व्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे मंडपा होते हैं, शिखर्स होते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अप्रेस प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं ये टेम्पल और बहुत ही ज़्यादा लेविशली डेकोरेटेड होते हैं, इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी. दिस इज लक्ष्मण टेम्पल ऑफ खजुराहो. Another temple is चौसठ योगिनी टेम्पल. ये जैनिज्म में टेम्पल है, तो दैट इज चौसठ योगिनी टेम्पल ऑफ जैनिज्म. इट इज़ ऑल्सो इन खजुराहो. ये चौसठ योगिनी टेम्पल तो 9th century में बना था चौसठ योगिनी टेम्पल. दिस इज चौसठ योगिनी टेम्पल ऑफ खजुराहो. एंड थर्ड टाइप है सोलंकी टेम्पल. ये मिलेंगे गुजरात में. तो पहले हम देखिए यहाँ पे ओडिशा स्टाइल, देन हमने देखा सेकेंड टाइप इज़ खजुराहो और चंदेला स्टाइल एंड थर्ड इज सोलंकी स्टाइल. सो इट इज़ नोटेड फॉर मिनिमल डेकोरेशन ऑन आउटर वॉल्स. बहुत ही कम डेकोरेशन होती थी आउटर वॉल्स एंड मोस्ट ऑफ द टेम्पल आर ईस्ट फेसिंग. तो ज़्यादातर टेम्पल क्या होते थे, ईस्ट फेसिंग होते थे. इट इज़ ऑल्सो नोटेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टेप वाटर टैंक. तो इस तरीके से स्टेप वाटर टैंक बने होते थे. एंड ऑन द स्टेप ऑफ द वाटर टैंक वन कैन नोटिस स्मॉल रेप्लिका ऑफ टेम्पल. तो छोटे छोटे स्टेप्स पे भी छोटे छोटे रेप्लिका बने रहते थे. मतलब हर एक स्टेयर्स पे कुछ ना कुछ टेम्पल बना रहता था. सो ऑन द स्लोप्स ऑफ द वाटर टैंक वन कैन नोटिस स्मॉल रेप्लिका ऑफ टेम्पल्स. तो जो सोलंकी स्टाइल में जैन टेम्पल भी क्रिएट किए हैं. जैसे हमने खजुराहो में भी देखे थे हिंदू एंड जैन टेम्पल थे, वैसे सोलंकी में हिंदू एंड जैन टेम्पल मिलेंगे. तो जैन टेम्पल वर ऑल्सो क्रिएटेड इन दिस स्टाइल. जैसे सन टेम्पल है मोदेरा में, सोमनाथ टेम्पल इन सोमनाथ, एंड जैन टेम्पल जैसे दिलवारा एंड माउंट आबू, ये जैन टेम्पल है. तो ऑल्सो वी कॉल इट मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर. सोलंकी आर्किटेक्चर एग्जाम्पल है सन टेम्पल इन मोदेरा. सो मारू गुर्जरा आर्किटेक्चर जैसे एक तो है हमारा दैट इज नवलेखा टेम्पल गुमली गुजरात में. Another example is Jain temple at Dilwara or Mount Abu, Jain temple. So Solanki style of architecture. So Jain temple at Dilwara, Mount Abu. One example is Sun temple at Modera, so dedicated to Sun god. So it is built by Bhima I of Chalukya dynasty around 1026 CE. It was built during the reign of Bhima I of Chalukya dynasty. So it is in the Modera village of Mehsana district of Gujarat. So यहाँ पे है Sun temple at Modera. So this is Sun temple of Modera. Another example is Somnath temple, Gujarat. So example is
दियोपटन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात। फिर दिस इज द फर्स्ट अमॉन्ग ऑफ 12 ज्योतिर्लिंगास में पहला माना जाता है सोमनाथ को। दिस इज द फर्स्ट अमॉन्ग द 12 ज्योतिर्लिंगास, सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। एंड दिस आर दिलवरा जैन टेम्पल इन माउंट आबू, राजस्थान। सी दिस आर दिलवरा जैन टेम्पल्स, जिनको बोलते हैं दिलवरा जैन टेम्पल या देलवदा टेम्पल्स। ये सिताम्बरा जैन टेम्पल है, दैट इज लोकेटेड नियर द माउंट आबू इन शिरोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे माउंट आबू है, तो माउंट आबू में दिलवरा जैन टेम्पल्स, माउंट आबू। तो वी हैव सीन सोमनाथ टेम्पल, एन एग्जाम्पल इज सन टेम्पल मुदरा, सोमनाथ टेम्पल ऑफ सोमनाथ एंड जैन टेम्पल इन दिलवरा माउंट आबू। तो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में यहाँ पे इस तरीके से असेंबली हॉल होता है एंड इस पर पिलर्ड अप्रोच यूज़ करते हैं। शिखरा होता है, कर्व एम्बुलेटरी पैसेज वे, गर्भगृह अप्रेस प्लेटफॉर्म पर बना देते हैं, पंचायतन स्टाइल और स्क्वायर टेम्पल रहता है। तो इस तरह से 4+1 श्राइन होती है, 1 मेन श्राइन एंड 4 सब्सिडरी श्राइन। सो ये मोदेरा सन टेम्पल एट गुजरात। तो यहाँ पे मोदेरा सन टेम्पल में यहाँ पे स्टेप्ड वाटर टैंक है और यहाँ पे हर एक स्टेप में यहाँ पे छोटे छोटे रेप्लिका बने रहते हैं टेम्पल के। यहाँ पे इस तरीके से वाटर टैंक रहता है, स्टेप्ड वाटर टैंक सीन सोलंकी स्टाइल ऑफ टेम्पल। दिस एग्जाम्पल इज सन टेम्पल एट मुदेरा। एंड ज़्यादातर जो टेम्पल होते हैं ईस्ट फेसिंग होते हैं, सन को फेस करते हुए। सो नाउ विल टॉक अबाउट द साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल इन साउथ इंडिया। सो टेम्पल जो साउथ इंडिया में बिगिन हुए थे पल्लवास के टाइम हुए थे। पल्लवास मतलब 7th सेंचुरी एडी, और नॉर्थ इंडिया में गुप्तास के टाइम। गुप्ता का मतलब हो गया 3rd सेंचुरी, 3rd या 4th सेंचुरी, मतलब नॉर्थ में जल्दी ही टेम्पल स्टार्ट हो गए थे एंड साउथ में पल्लवास के टाइम 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुए। तो साउथ वाले काफ़ी स्लो थे। तो टेम्पल आर्ट इन साउथ इंडिया बिगिन अंडर द पल्लवास इन द बिगिनिंग ऑफ 7th सेंचुरी एडी, बट इट रीच द क्लाइमिक्स में पहुंचे थे अंडर द चोलास। तो स्टार्ट पल्लवास ने किया था लेकिन क्लाइमिक्स पहुंचा था चोलास के टाइम। सो द इवोल्यूशन ऑफ द साउथ इंडियन टेम्पल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। तो ऊपर हमने 3 स्टेजेस किए थे, बहुत ही धीरे धीरे स्लो बढ़े, तो उन्होंने 4 स्टेजेस में इवॉल्व किया अपने टेम्पल्स को। चलो पहला स्टेज देखेंगे, महेंद्र वर्मन स्टेज। तो इनिशियली ही क्रिएटेड अ रॉक कट केव आर्किटेक्चर फॉर द पर्पज ऑफ वर्शिप। तो रॉक कट केव मतलब सीधे इन्होंने देखा, क्या देखा, पत्थर देखा, उसको ही इन्होंने थोड़ा कार्व कर दिया, उसमें मंदिर बना दिया। तो कुछ किया ही नहीं। हमारे पहले स्टेज में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ ना कुछ बना दिया था, फ्लैट रूफ थी, मतलब हमने कुछ क्रिएट किया था। इन्होंने बस ना खोदा सामान हटाया और वहाँ पे मंदिर बना लिया। सो पहला स्टेज है महेंद्र वर्मन स्टेज। इनिशियली इन्होंने रॉक कट केव को ही मंदिर बना दिया। जो ये रॉक कट केव तो हमारे मतलब वहाँ पे पैलेलिथिक एज वाले जो स्टोन जो क्या करते थे, स्टोन एज में यूज़ करते थे, वो कर चुके थे। तो इन्होंने महेंद्र वर्मन स्टेज में आके 7th सेंचुरी में वो भी यहाँ पे इस टेम्पल बना रहे हैं। सो इनिशियली क्रिएटेड अ रॉक कट। तो जस्ट डोंट टू गेट ऑफेंडेड, जस्ट टू रिमेंबर इट, ओके। तो जस्ट टू रिमेंबर कि इन्होंने पहले स्टेज में रॉक कट केव आर्किटेक्चर से इन्होंने टेम्पल बनाया था, रॉक कट केव से। सो इनिशियली क्रिएटेड रॉक कट केव आर्किटेक्चर फॉर द पर्पज ऑफ वर्शिप। इसको बोलते हैं मंडप। तो ये मंदिर को ही मंडप बोलने लगे। तो फर्स्ट स्टेज इज महेंद्र वर्मन स्टेज। तो महेंद्र वर्मन स्टेज में कुछ नहीं किया इन्होंने, रॉक कट केव आर्किटेक्चर को मंदिर बना लिया, उसको मंडप बोल दिया। तो इस तरीके से इन्होंने रॉक थी उसको अंदर से कार्व करके मंदिर बना दिया, इसको बोला मंडप। सेकंड स्टेज को बोलते हैं नरसिम्हा वन, दैट इज नरसिम्हा वर्मन स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज महेंद्र वर्मन, सेकंड हो गया नरसिम्हा वर्मन। तो मंडप ऑफ द फर्स्ट स्टेज वॉज चिजल्ड आउट फ्रॉम द आउटसाइड एंड डिफाइंड इन अ पर्टिकुलर शेप विच केम टू बी नोन एज रथ। तो उन्होंने अंदर से काटा था, इन्होंने बाहर से भी काट दिया, थोड़ा शेप दे दिया। तो अब इसको मंडप बोलते थे पहले, अब नाउ इसको रथ बोलने लगे, मतलब अब बाहर से भी थोड़ी कार्विंग आउट कर दी नरसिम्हा स्टेज में। सो मंडप ऑफ द फर्स्ट स्टेज चिजल्ड आउट फ्रॉम आउटसाइड एंड रिफाइंड इन अ पर्टिकुलर शेप विच केम टू बी नोन एज रथ। तो सेकंड स्टेज में, पहले स्टेज में मंडप बोले थे, फर्स्ट स्टेज में इसको बोलने लगे रथ, मंडप रथ। तो पहले तो अंदर से ही कार्व किया था, टेम्पल बना दिया, बाहर से भी थोड़ा शेप देने लगे, तो दिस इज नोन एज रथ। तो इसके एग्जाम्पल है रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम तमिलनाडु। देन युधिष्ठिर रथ अगर देखें तो लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे रथ टेम्पल है। अर्जुना रथ है, द्रौपदी रथ है, स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे 5 रथा टेम्पल हैं इन ममलापुरम तमिलनाडु। तो सबसे अगर लार्जेस्ट अगर देखें सो युधिष्ठिर रथ है, वो लार्जेस्ट है। सो नरसिम्हा वन स्टेज सेकेंड स्टेज है। तो यहाँ पे हमारे थे 5 रथास। सो रथास में क्या आता है, तो अंदर से कर्व करने के बाद, अंदर से कट करने के बाद बाहर से भी एक शेप दे देते थे, इसको बोलते थे। इसी है सेकेंड स्टाइल, दैट इज नरसिम्हा स्टेज। ये लोकेटेड है रथास टेम्पल महाबलीपुरम तमिलनाडु। तो यहाँ पे है एक धर्मराजा रथा, भीम रथ, यहाँ पे धर्मराजा रथ, भीम रथ। देन अनदर वन इज दिस इज अर्जुना रथ, एंड देन नकुला सहदेव रथ, एंड दिस इज द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, युधिष्ठिर रथ है लार्जेस्ट। तो भीम रथ और युधिष्ठिर रथ। सो दिस इज द धर्मराज रथ,
एंड दिस इज भीम रथ, दिस इज धर्मराज रथ, भीम रथ, देन दिस इज अर्जुना रथ, सो दिस इज अर्जुना रथ, दिस इज नकुल सहदेव रथ। ये वुमेन के लिए बनाया गया पार्वती रथ, पार्वती के नाम पर रखा गया तो क्यूट सा बनाया गया, तो दिस इज पार्वती रथ, ये सबसे छोटा है। तो ये महाबलीपुरम में है एंड इसमें है धर्मराजा रथ, फिर भीम रथ, यहाँ पे अर्जुन रथ, देन नकुल सहदेव रथ एंड द्रौपदी रथ। सो सेकेंड स्टेज का एग्जाम्पल है द टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, तमिलनाडु। सो पहली स्टेज थी महेंद्र वर्मन, सेकेंड थी नरसिम्हा वर्मन, अब है थर्ड स्टेज दैट इज राजसिम्हा वर्मन स्टेज। In this stage, the real structural temple were created, and the most striking feature of this stage was the presence of an inclining tower known as विमान। तो यहाँ पे inclining tower इस तरीके से विमान बनने लगा, थर्ड स्टेज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। तो इस स्टेज में स्ट्रक्चरल टेम्पल क्रिएट किया गया। अभी तो हुआ था कि पत्थर देख के उसको काट के अंदर से काटा फिर बाहर से काटा, उस तरीके से बना दिए। अब पहली बार इन्होंने थर्ड स्टेज में आके कुछ स्ट्रक्चरल टेम्पल क्रिएट करने की कोशिश की। सो थर्ड स्टेज में देखा रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल वर क्रिएटेड एंड मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इसमें था प्रेजेंस ऑफ विमान। And this stage gave rise to Dravida style of temple. तो third stage gave rise to Dravida style of temple. North India में भी जो third stage था that gave rise to Nagara style of temple. यहाँ पे third stage gave rise to Dravida style of temple. So यहाँ पे example है Shore temple of Mahabalipuram and Kailashnath temple of Kanchipuram. So this is Shore temple at Mahabalipuram. It's an example of Dravida style of temple. वो भी लगाई। So this is Shore temple in Mahabalipuram. So Shore temple Mahabalipuram. This is Shore temple at Mahabalipuram. Location of Mahabalipuram, Shore temple. One example is Shore temple at Mahabalipuram. Another is Kailashnath temple at Kanchipuram. So this is Kailashnath temple at Kanchipuram. It is built by Narasimha Varman II in around 700 CE. So this is Kailashnath temple of Kanchipuram. So the location of Kailashnath temple of Kanchipuram. Shore temple at Mahabalipuram यहाँ पे है Kailashnath temple of Kanchipuram. दोनों ही temple आसपास ही है। So picture is Shore temple at Mahabalipuram. So this is the pictures of Shore temple at Mahabalipuram. So we have seen third stage, that is Rajasimha Varman style. Then fourth stage is Nandi Varman stage. So in this stage big temple were not created but it spread the knowledge of Dravida temple in South India. तो बहुत ज़्यादा बड़े temple नहीं बने नंदी वर्मन स्टेज में, but जो Dravida temple की जो knowledge थी वो बहुत ज़्यादा spread हुई in the fourth stage, that is Nandi Varman stage. In this stage big temple were not created but it spread the knowledge of Dravida temple in South India. We'll see Dravida style of temple. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रेयर हॉल होती है, तो यह गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर यहाँ पे ऊपर शिखर होता है। नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे विमान बोलते हैं शिखर को, तो इस तरीके से होता है शिखर विमान एंड बाउंड्री वॉल होती है। तो नॉर्थ इंडियन टेम्पल में बाउंड्री वॉल नहीं होती, यहाँ पे साउथ इंडियन टेम्पल में बाउंड्री वॉल होती है। फिर यहाँ पे मंडप होता है, ये प्रेयर हॉल होता है, फिर यहाँ पे मंडप होगा, फिर अर्ध मंडप होगा, फिर यहाँ पे गेट्स होते हैं, ये गोपुरम बोलते हैं गेटवे को। फिर यहाँ पे साउथ इंडियन टेम्पल की एक फीचर है कि यहाँ पे वाटर टैंक होता है। नॉर्थ इंडियन टेम्पल में ज़्यादातर वाटर टैंक नहीं होता है, यहाँ पे भी अंतराल होता है, दैट इज़ अ नैरो पैसेज होता है अंतराल, जो मेन डेटी और हॉल के बीच में जो छोटा सा एरिया होता है उसको बोलते हैं अंतराल और नैरो गैप। तो यहाँ पे विमान होता है, विमान के ऊपर कुपोला रखा होता है, कुपोला, और नीचे होता है गर्भगृह। सो दिस इज द्राविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले गोपुरम होगा, गोपुरम में एंट्री लेके यहाँ पे एक द्वारपाल रखा होता है, फिर मंडप होता है, ठीक है, देन गर्भगृह एंड भी विमान होता है, विमान एंड विमान के ऊपर जो रखा होता है जो शिखर बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं, इसे कुपोला भी बोलते हैं, कुपोला। सो एक इंपॉर्टेंट फीचर है, टेम्पल वॉज इनक्लोज बाई बाउंड्री वॉल। नॉर्थ इंडिया के टेम्पल ज़्यादातर बाउंड्री वॉल से इनक्लोज नहीं होते, यहाँ पे इनक्लोज होते हैं, तो टेम्पल वॉज इनक्लोज विद बाउंड्री वॉल। एंट्रेंस गेट वे आर नोन एज गोपुरम विच कैन बी मल्टीपल इन नंबर, तो बहुत सारे गोपुरम हो सकते हैं, तो एंट्रेंस गेट वे को गोपुरम में बोलते हैं। एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द गोपुरम इज द प्रेजेंस ऑफ विमान ऑन देम। तो गोपुरम के ऊपर भी विमान होता है, एक तरीके से कर्वीलिनियर टावर होता है। तो विमान इज इंक्लाइंड टाइप ऑफ टावर क्रिएटेड इन द्राविड़ा टेम्पल्स। तो इंक्लाइंड टाइप ऑफ टावर इवन गेट पे भी बनाया जाता है, गर्भगृह के ऊपर भी बनाया जाता है। तो द्राविड़ा टेम्पल में विमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंक्लाइंड टाइप ऑफ टावर को बोलते हैं विमान इन द्राविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर। फिर एक और फीचर है कि वाटर टैंक और कुंडम इज असेंशियल फीचर ऑफ द्राविड़ा टेम्पल। वाटर टैंक तो होगा ही होगा एंड इट ऑल्सो फॉलोज क्रूसीफाइड ग्राउंड वॉल। तो यहाँ पे भी क्रूसीफाइड ग्राउंड प्लान होता है जैसे नॉर्थ इंडियन टेम्पल में होता है। एंड अंतराल इज अ नैरो पैसेज वे विच कनेक्ट्स टू गर्भगृह। तो छोड़ा मंडप के बाद जो नैरो पैसेज वे होता है जो गर्भगृह से कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं अंतराल। एंड आउटसाइड अंतराल द स्ट्रक्चर ऑफ द्वारपाल दैट इज गार्ड्स ऑफ द टेम्पल इज केप्ट। तो अंतराल के बाहर द्वारपाल रखे जाते हैं मंदिर के दोनों साइड, दैट इज गार्ड्स ऑफ द टेम्पल, उनको रखा जाता है। एंड द कुपोला इज अ टाइप ऑफ फिनियल क्रिएटेड ऑन द टॉप ऑफ द टेम्पल। टॉप ऑफ द टेम्पल के ऊपर एक फिनियल रखते हैं, उसको बोलते हैं कुपोला।
उसमें यूज़ करते हैं कुपोला. एंड एग्जाम्पल है इसका बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजौर, तमिलनाडु. दिस टेम्पल वॉज क्रिएटेड बाई राजा राजा चोला वन इन 1101 AD. सो राजा राजा चोला ने हमारा बनाया था बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ थांजौर. सो बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ थांजौर ये बनाया था राजा राजा चोला वन ने, राजा राजा चोला ये बनाया था 1010 CE में. सो वाज बिल्ड बाय एम्परर राजा राजा वन बिटवीन 1003-110 CE. सो दिस इज द बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजौर. बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजौर इसको बोलते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल, और इसको ओरिजिनली बोलते थे पेरुवु दियार कोविल, और इसे बोलते हैं राजेश्वरम. इट ऑल्सो नोन है राजा राजेश्वरम. कावेरी रिवर के नीचे यहाँ पे साइड में लोकेटेड है बृहदेश्वरा टेम्पल दैट इज बिल्ड बाय राजा राजा वन, इज लोकेटेड इन थांजौर. So Brihadeshwara temple, Thanjavur, is an example of Dravidian style of architecture. So now we'll see some of the variation of Dravida. One is Vijayanagara temple of Karnataka. So it was created during the period of Vijayanagara empire. तो Vijayanagara empire में कुछ वेरिएशन है Dravida में भी. तो इसके फीचर्स क्या हैं? तो वेरी हाई इनक्लोज्ड वॉल वॉज क्रिएटेड इन द टेम्पल. तो बहुत ही हाई इनक्लोज्ड वॉल बनाई गई थी. वेरी हाई इनक्लोज्ड वॉल वॉज क्रिएटेड इन द टेम्पल. बिकॉज विजयनगरा एम्पायर में बहुत ज़्यादा ब्राह्मणी किंगडम से अटैक का डर रहता था. देयरफॉर वेरी हाई इनक्लोज्ड वॉल वर क्रिएटेड इन द टेम्पल, और ज़्यादातर वेल्थ टेम्पल में ही रहती थी. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वेरी हाई इनक्लोजर वॉल्स वर क्रिएटेड इन द टेम्पल इन विजयनगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल. देन दे इंट्रोड्यूस अ न्यू श्राइन डेडिकेटेड टू द चीफ वाइफ ऑफ द मेन डेटी नोन एज अमन श्राइन. तो उन्हें एक अमन श्राइन ऐड की थी जो डेडिकेट क्या थी, वाइफ थी, चीफ डेटी. सो फॉर एग्जाम्पल चीफ डेटी शिवा है, तो उनकी श्राइन क्या होगी, उनकी मतलब मेन डेटी की वाइफ कौन होगी, पार्वती. तो पार्वती की एक जो श्राइन होगी उसको बोलेंगे अमन श्राइन. तो दे इंट्रोड्यूस अ न्यू श्राइन डेडिकेटेड टू चीफ वाइफ ऑफ द मेन डेटी इज नोन एज अमन श्राइन. सो दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस कल्याण मंडप इनसाइड द प्रीमाइस ऑफ द टेम्पल दैट इज मैरिज हॉल. तो कल्याण मंडप किसके टाइम था, विजयनगरा एम्पायर के टाइम था कल्याण मंडप. तो यहाँ पे मैरिज हॉल्स बोलते थे कल्याण मंडप को, जहाँ पे शादी होती थी. सो यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि कल्याण मंडप किस टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में था. तो इट वॉज इन द विजयनगरा type of architecture. Then Vijayanagara ruler also created flat stone platform for performing rituals and sacrifice, which is popularly known as dibba. तो विजयनगरा जो रूलर्स थे वो स्टोन प्लेटफॉर्म, फ्लैट स्टोन प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करके रखते थे, जो जहाँ पे रिचुअल्स होते थे, सेक्रीफाइसेस होते थे, एंड उस सेक्रीफाइस उनको बोलते थे डिब्बा. बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो हमारा है महानवमी डिब्बा ऑफ हम्पी. महानवमी डिब्बा ऑफ हम्पी. इस तरीके से लेस प्लेटफॉर्म को डिब्बा बोलते. तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता था कोई भी प्रोग्राम करना हो. तो ये कोई एक इंपॉर्टेंट फीचर है विजयनगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल का. एक तो इन्होंने कल्याण मंडप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मैरिज हॉल्स, और इन्होंने एक स्टोन प्लेटफॉर्म, फ्लैट स्टोन प्लेटफॉर्म बनाते थे रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने के लिए, जिसको बोलते थे डिब्बा. तो इस स्टोन प्लेटफॉर्म को, फ्लैट प्लेटफॉर्म को जिसमें ये रिचुअल करते थे, उसको बोलते थे डिब्बा. एंड फेमस एग्जाम्पल है महानवमी डिब्बा ऑफ हम्पी. तो कर्नाटका में ये है महानवमी डिब्बा ऑफ हम्पी, इज वेरी फेमस एग्जाम्पल. देन अनदर एग्जाम्पल इज विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी कर्नाटका एंड विदर्भ टेम्पल इन लिपाक्षी आंध्र प्रदेश. तो ये एग्जाम्पल है विजयनगरा स्टाइल के. सो ये विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी. सो फेमस टेम्पल इज विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी, विजयनगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. दिस इज विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी. सो लोकेटेड हियर इन अराउंड सेंट्रल कर्नाटका, विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी, एंड इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. So group of monuments of Hampi is dedicated as a World Heritage Site. So it is also a World Heritage Site. And इस टेम्पल को बनाया था लखन दंदेशा ने, नायका चीफ थे अंडर द देवराया सेकंड, एंड जिनको बोला जाता था प्रदु देवराया ऑफ द विजयनगरा एम्पायर. उनके टाइम बना था ये विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी. सो विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ हम्पी. अनदर एग्जाम्पल है विदर्भ टेम्पल ऑफ लिपाक्षी. अनदर एग्जाम्पल इज वीरभद्र टेम्पल ऑफ लिपाक्षी आंध्र प्रदेश. So one example is Veerbhadra temple of Lipakshi, is also a type of Vijayanagara empire kind of temple. So this is a Veerupaksha temple of Lipakshi. It is in Andhra Pradesh. So this is a Veerbhadra temple of Lipakshi, Andhra Pradesh. So Veerbhadra temple in Lipakshi, Andhra Pradesh. In Lipakshi, Andhra Pradesh. So we have seen two examples of Vijayanagara style of temple, that is Virupaksha temple Hampi, and another is Veerupaksha temple of Lipakshi. Another example is Naika temple of Tamil Nadu. Naika temple of Tamil Nadu. It is created by Naika rulers of Madurai. So Naika temple of Tamil Nadu was created by Naika rulers of Madurai. So Naika rulers of Madurai, it is noted for many very huge gopuram and increased number of gopuram. So it is noted for very huge gopuram. तो नायका जो टेम्पल्स होता है इनका गोपुरम बहुत ही बड़ा होता है. जैसे नायका रूलर्स, मदुरई के जो नायका रूलर्स हैं उन्होंने बनाया था. एंड वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज कॉरिडोर्स इनसाइड द टेम्पल विच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेम्पल.
तो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर है नायका टेम्पल का, बहुत ही बड़े बड़े कॉरिडोर होते हैं टेम्पल के अंदर विच कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेम्पल, जो कनेक्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेम्पल, एंड इनको बोलते हैं परिक्रमा. एग्जाम्पल है मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई. सो दिस इज मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई. सो लोकेशन है यहाँ पे मदुरई. मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई, साउथ तमिलनाडु. इसे बोलते हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वरा टेम्पल एंड अरुल मिगु मीनाक्षी अम्मन टेम्पल. तो लोकेटेड इन द सदर्न बैंक ऑफ वेगई रिवर. वेगई रिवर के सदर्न बैंक में मीनाक्षी टेम्पल. सो दिस इज मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई. सो ये मेन गेट है मीनाक्षी टेम्पल का, मेन गेट ऑफ मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई. दिस इज मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई. सो एंट्रेंस गेट यहाँ पे बहुत बड़े होते हैं. दीज आर टेम्पल्स फॉर नोन फॉर ह्यूज गोपुरम एंड इंक्रीज नंबर ऑफ गोपुरम. तो यहाँ पे बहुत सारा गोपुरम बना दिए हैं. So there is a increased number of gopuram. So there is huge gopurams and increased number of gopuram. तो गोपुरम बहुत बड़े होते हैं, गोपुरम का नंबर भी बढ़ा दिया है कि ये है, कि ये है, ये है, ये है. इतने सारे गोपुरम है मीनाक्षी टेम्पल में मदुरई. और इस तरीके से कॉरिडोर्स होते हैं. So we have seen that inside the temple one of the striking features is the presence of huge corridor inside the temple which connect different parts of the temple. इसको बोलते हैं परिक्रमा. सो इनसाइड द टेम्पल बड़े बड़े कॉरिडोर्स बनाते हैं इस तरीके से, जो कनेक्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ द टेम्पल. तो इस तरीके से कॉरिडोर्स बने होते हैं. सो दीज आर द कॉरिडोर्स इनसाइड द टेम्पल्स. बहुत बड़े बड़े कॉरिडोर्स होते हैं. इस तरीके से गोपुरम होते हैं. मदुरई टेम्पल ऑफ तमिलनाडु. मीनाक्षी टेम्पल की बात करें तो 14 विमान हैं यहाँ पे, 14 विमान हैं मीनाक्षी टेम्पल में. तो इस तरीके से नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ हर जगह विमान है मीनाक्षी टेम्पल में. टोटल यहाँ पे 14 विमान हैं इस टेम्पल में, मीनाक्षी टेम्पल में, मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई. अदर टेम्पल्स वेसारा. सो इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विसारा विच मीन्स टेकिंग अ लॉन्ग पाथ. सो जो वेसारा स्टाइल टेम्पल है इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड विसरा विच मीन्स टेकिंग अ लॉन्ग पाथ, एक लंबा पाथ लेना. इट इज़ क्रिएटेड फार फ्रॉम हैबिटेशनल प्लेसेस. तो यहाँ पे आपको दूर जाना पड़ता था. तो विसरा का मतलब ज़्यादा लंबा पाथ लेना, तो आपको टेम्पल जाने के लिए ज़्यादा चलना पड़ता था. तो इट वॉज फार फ्रॉम हैबिटेशनल प्लेस एंड इट वॉज क्रिएटेड बाय चालुक्य रूलर्स ऑफ कर्नाटका. तो किसने बनाया था? चालुक्य रूलर्स ऑफ कर्नाटका. अगर हम वेस्टर्न स्टाइल के फीचर्स देखें तो इट इज़ कंसिडर्ड एज नागरा, द्राविड़ा एंड बुद्धिस्ट चैत्या. तो इसके फीचर्स नागरा के भी है, द्राविड़ा के भी है, बुद्धिस्ट चैत्या के भी हैं. तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे एक मंडप होता है, फिर ऊपर विमान होता है एंड सर्कम एम्बुलेटरी पैसेज वे भी है. इन तरह से मंडपा बने होते हैं एंड यहाँ पे अपडेस प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है. तो यहाँ पे जो टावर रहता है वो विमान रहता है, जो द्राविड़ा फीचर है. तो वैसरा में तो जो टावर ऑफ द टेम्पल्स विमान विच इज द्राविड़ा फीचर, एंड जो मंडप है एंड कवर्ड जो एम्बुलेटरी पैसेज वे है ये इंस्पायर्ड है नागरा से. तो द्राविड़ा का फीचर क्या है? टावर ऑफ द टेम्पल एंड मंडप और कवर्ड जो एम्बुलेटरी पैसेज वे इज इंस्पायर्ड फॉर नागरा. एंड सेमी सर्कुलर हॉल रहता है, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट चैत्या. जो सेमी सर्कुलर हॉल है इस तरीके से, वो कहाँ से इंस्पायर्ड है? बुद्धिस्ट चैत्या से. एग्जाम्पल है दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल. सो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल का एग्जाम्पल है दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल. सो हमने देख लिया टावर जो है वो द्राविड़ा फीचर है, मंडप एंड कवर्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे इज अ फीचर फ्रॉम नागरा, इट्स ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम नागरा. सेमी सर्कुलर हॉल होता है, इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट चैत्या. तरीके से जो सेमी सर्कुलर हॉल है दुर्गा टेम्पल ऐहोल में, तो ये क्या है? ये जो सेमी सर्कुलर हॉल इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट चैत्या. तो इस तरीके से बुद्धिस्ट चैत्या बनते थे. सो सेमी सर्कुलर हॉल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बुद्धिस्ट चैत्या. इट्स दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल. सो डेडिकेटेड सूर्या. ये सूर्या को डेडिकेटेड दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल. ये बनाया गया था 8th सेंचुरी में. सो यहाँ पे है दिस इज द लोकेशन ऑफ दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल. सो वी हैव सीन दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल. देन विरूपाक्षा टेम्पल एट पट्टाडकल एंड पापनाथ टेम्पल एट पट्टाडकल कर्नाटका. सो ये पट्टाडकल विरूपाक्षा टेम्पल एट पट्टाडकल. सो ये पट्टाडकल विरूपाक्षा टेम्पल यहाँ पे कर्नाटका में लोकेटेड है. विरूपाक्षा टेम्पल एट पट्टाडकल एंड ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो पट्टाडकल में आपको बोथ हिंदू एंड जैन टेम्पल मिलेंगे कर्नाटका में, नदन कर्नाटका में मेनली. सो दिस इज विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ पट्टाडकल. तो यहाँ पे पट्टाडकल में है विरूपाक्षा टेम्पल. विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी में भी है और पट्टाडकल में भी है. So also one Virupaksha temple in Hampi, other is in Patadakal, and Papanath temple in Patadakal. So जो Patadakal में that also UNESCO World Heritage Site. Patadakal group of monuments, the UNESCO World Heritage Site. So this is group of monument at Patadakal. So we have seen Virupaksha temple of Patadakal and Papanath temple of Patadakal in Karnataka. So this is Patadakal.